हुआ है, क्योंकि मैं बुजुर्ग हूं, अपनी माँ के पेट में दोबारा घुसकर फिर से जन्म कैसे ले सकता हूं? तो यीशु मसीह ने उनसे कहा, ऐसा नहीं, मैं उनसे जब तक कोई भी जल और आत्मा से ना जन्मे, हालेलुया, जब तक कोई भी जल और आत्मा से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने, यहोवा ने, परमेश्वर ने हम लोगों को नई सिरे से जन्म लेने के लिए कैसे जन्म लेना चाहिए, और जिस तरह से परमेश्वर ने बताया, जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने बताया है, अगर उसी के अनुसार, उसी के तहत अगर हम नए सिरे से जन्म लेगा, तो जब यहोवा देश देश के लोगों के नाम लिख कर गिन लेगा, तो मेरे प्रियो, यहोवा हमारे नाम लिख कर कहेगा, इसने मेरे ही वचन में ही जन्म लिया है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रभु, इस धरती पर आपका जन्म कहीं भी हो सकता है कि आपके जन्म आगरा में हो सकता है, आपका जन्म दिल्ली में हो सकता है आपका जन्म जो है मथुरा में हो, कहीं भी हो सकता है। इससे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए कोई लेना देना नहीं है। परंतु यहाँ पर जिस तरह से परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर के वचन के अनुसार से अगर हम नई सिरे से जन्म नहीं लेंगे, तो मेरे प्रियो, परमेश्वर जब देश देश के लोगों के नाम लिखकर गिन लेगा, उन लोगों के नाम को परमेश्वर उस जीवन के मेमने की पुस्तक में लिखेंगे, जिस तरह से परमेश्वर के वचन के अनुसार से लोगों ने जन्म लिया है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, यहाँ पर प्रभु के वचन में यीशु मसीह स्पष्ट करता है, यीशु मसीह ने यह वर्णन किया था कि जब तक कोई भी जल और आत्मा से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए हमारा अगला जन्म जो होता है, जल और आत्मा में ही होना चाहिए। हालेलुया। जब हमारे नए सिरे से जब हमारे जन्म जल और आत्मा से होता है, तो इसका मतलब हमने नए सिरे से जन्म लिया है। और अगर हम परमेश्वर के वचन के तहत, परमेश्वर के वचन के अनुसार से जल और आत्मा में हम जन्म लेंगे, तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग की मेमने की पुस्तक में हमारे नाम लिख लेगा। हालेलुया। और अगर उस स्वर्ग की मेमने की पुस्तक में हमारे नाम लिखा हुआ पाएगा, तो हम उद्धार पाएंगे, हम अनंत जीवन पाएंगे, हम स्वर्ग में प्रवेश कर पाएंगे। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय, यहाँ पर यह बात तो स्पष्ट हो गया है। तो जब यहोवा देश देश के लोगों के नाम लिखकर गिन लेगा, तब ये कहेगा, ये वहां उत्पन्न हुआ है, ये वहां पैदा हुआ है। आप कहां पर पैदा हुआ था, ये मुझे बताइए। अगर अभी तक परमेश्वर के वचन के अनुसार से आप पैदा नहीं हुए हो, अगर आज तक परमेश्वर के वचन के अनुसार से आप जन्म नहीं लिए हुए हो, तो मेरी प्रियो, आपका नाम स्वर्ग की मेमने की पुस्तक में नहीं है। अगर आपका नाम स्वर्ग की मेमने की पुस्तक में नहीं है, तो आपकी झील में आपको डाल दिया जाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, देरी मत करिए, जल्द से जल्द हम अपने नाम जो है स्वर्ग की मेमने की पुस्तक में लिखवाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और स्वर्ग की मेमने की पुस्तक में हम अपना नाम लिखवाने के लिए, परमेश्वर उन लोगों का नाम लिखता है जो जल और आत्मा से जन्म लेता है, उन लोगों के नाम स्वर्ग की मेमने की पुस्तक में चढ़ाता है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, जब तक कोई भी जल और आत्मा से ना जन्मे, तो परमेश्वर के राज्य में वो प्रवेश नहीं कर सकता। तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए, स्वर्ग की मेमने की पुस्तक में हम अपने नाम लिखवाने के लिए जल और आत्मा से जन्म लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जब यहोवा देश देश के लोगों के नाम लिख कर गिन लेगा, यूं कहेगा, वो वहां उत्पन्न, यानी कि वो वहां पैदा हुआ है। आपका जन्म कहाँ हुआ है? हालेलुया। आपका जन्म कहाँ हुआ है? आप अपने आप से पूछिए। हालेलुया। अगर अब तक आपका जन्म जल और आत्मा से नहीं हुआ है, तो इसका मतलब अभी तक आपका नाम स्वर्ग की मेमने की पुस्तक में नहीं है। और जिसका नाम स्वर्ग की मेमने की पुस्तक में लिखा हुआ नहीं पाएगा, वो नरक में ही जाएगा। और यहाँ पर एक सवाल आता है, जल और आत्मा में हम लोग जन्म कैसे ले सकता है? जल और आत्मा में हम लोग जन्म कैसे ले सकता है? अगर हम पवित्र बाइबल को देखेंगे, प्रेरितों के काम 2 अध्याय 38 पद में, प्रेरितों के काम 2 अध्याय 38 पद में, जब पेंतिकोस्त के दिन में पवित्र आत्मा उतरा था, तो सब लोग पवित्र आत्मा से भर गए, सब लोग पवित्र आत्मा से भर गए, आने भाषा बोलने लगे, और आने भाषा बोलने लगे।
तब पतरस उनके बीच में खड़े होकर प्रचार करने लगा। जब लोगों ने पतरस का प्रचार सुना तो सुनने वालों का हृदय छिद गया, क्योंकि उनको पता चल गया था, सुनने वालों को यह पता चल गया था, यीशु मसीह, जिस यीशु को उन्होंने क्रूस पर, सूली पर चढ़ाया था, वो और कोई नहीं है, क्योंकि वो मसीह है, वही है उनका परमेश्वर किया हुआ। इस बात को जानकर उनका हृदय छिद गया, क्योंकि उनको पता चल चुका था कि उन्होंने गलत काम किया है, लेकिन प्रायश्चित कैसे करेंगे इनको ये नहीं पता था। और हमने गलती कर लिया है, हमने गलत काम, हमने पाप किया है। उन्होंने अपने पाप को एहसास कर लिया, उन्होंने अपने गलती को एहसास कर लिया, लेकिन उनको ये पता नहीं था कि हम अपनी गलतियों का प्रायश्चित कैसे करेंगे, हम अपने पापों का प्रायश्चित कैसे करेंगे। तो ये बात पूछने के लिए वो लोग यीशु मसीह के चेलों, श्रेष्ठ चेलों के पास, श्रेष्ठ प्रेरितों के पास आया था, और उन्होंने कहा कि हे भाइयों, हम क्या करें, हमने गलत कर लिया, हमने पाप किया है, हमने गलती किया है, उसका प्रायश्चित हम लोग कैसे करेंगे। ये बात पूछने के लिए श्रेष्ठ प्रेरितों के पास वो लोग आए थे, और उन्होंने पूछा कि हे भाइयों, हम क्या करें। और प्रेरितों के काम 2 अध्याय 38 पद में पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ, हालेलुया, मन फिराओ, और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा के दान पाओगे, क्योंकि ये आज्ञा तुम और तुम्हारे संतानें और उन दूर दूर के लोगों के लिए भी है, जिनको प्रभु परमेश्वर ने अपने पास बुलाया है। हालेलुया। और पतरस के उन प्रचार को सुनकर, उन बातों को सुनकर, जिन लोगों ने पतरस की बातों पर विश्वास किया, उन लोगों ने यीशु मसीह के नाम से अपने पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 लोगों ने यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया था। हालेलुया। और वही 3000 के लोग इस धरती का, इस पृथ्वी का सबसे पहला कलीसिया के लोग थे। हालेलुया। वही 3000 के लोग सबसे प्रथम कलीसिया के लोग थे, और सबसे प्रथम कलीसिया के लोग, सबसे प्रथम कलीसियों ने किस नाम से बपतिस्मा लिया था? यीशु मसीह के नाम से ही अपने पापों की क्षमा के लिए ही बपतिस्मा लिया था। हालेलुया। इसलिए आज के तारीख में मेरी प्रियो, हमारे आसपास में कितने कलीसिया हैं, कितने भवन हैं, कितने पास्टर हैं, लेकिन आपको ये देखना होगा कि ये सही कलीसिया है, ये सच्चा कलीसिया है कि नहीं है। ये जानने के लिए मेरी प्रियो, ये जानने के लिए मेरी प्रियो, आप कैसे उनको परख सकते हो? मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन तो ये बताते हैं, सबसे पहला कलीसिया के लोगों ने तो यीशु मसीह के नाम से ही बपतिस्मा लिया था। हालेलुया। लेकिन आज की तारीख में ऐसे कितने कलीसिया के लोग हैं, ऐसे कितने भवन हैं, ऐसे कितने पास्टर हैं जो यीशु के नाम से बपतिस्मा नहीं दे सकते। तो इसका मतलब यह है मेरे प्रियो, और कोई कलीसिया कोई भी हो, भवन कोई भी हो, कितना भी खूबसूरत, कितना भी सदस्य ज्यादा क्यों ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो गलत है तो गलत है। तो मेरे प्रियो, सच्चा कलीसिया का परख कैसे आप करोगे? उनका बपतिस्मा सबसे पहला कलीसिया के लोगों के बपतिस्मा की तरह है कि नहीं, इसको देखो। अगर उनके पास्टर के लोग यीशु के नाम से बपतिस्मा नहीं दे सकता, इसका मतलब वो नकली पास्टर है, वो नकली कलीसिया है। अगर उनके कलीसिया के लोगों ने यीशु के नाम से बपतिस्मा नहीं लिया, तो इसका मतलब वो नकली कलीसिया है, वो नकली ही मंडली है। तो अगर वो नकली है, नकली का कोई काम नहीं होता, और अगर वो नकली के लोग हैं तो उनका नाम स्वर्ग की मेमने की पुस्तक में लिखा हुआ नहीं पाएगा, क्योंकि नकली का कोई कीमत नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर असली का ही उद्धार करेगा। यीशु ने कहा, इस पत्थर के ऊपर अपने कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं करेगा। यीशु ने अपने कलीसिया की स्थापना करने का ये वादा किया था, और वो पेंटिकोस के दिन में यीशु मसीह ने अपने नाम से बपतिस्मा दिलाकर अपना कलीसिया स्थापित किया था। और मेरे प्रिय, आज के तारीख में हमारे आसपास में जितने भी कलीसिया के लोग हैं, उनका भवन बड़ा हो सकता है, उस भवन में जाने वाले ज्यादा हो सकता है, लेकिन परमेश्वर को संख्या से कोई लेना देना नहीं है। अगर संख्या से लेना देना होता है ना, हम भारत में हैं, 130 करोड़ आबादी है हमारे भारत, और 130 करोड़ आबादी में 80% हिंदू है, तो हिंदू लोग ही उद्धार पाते, क्योंकि वो सबसे ज्यादा है। लेकिन मेरे प्रिय, परमेश्वर को संख्या से कोई लेना देना नहीं है। जहां संख्या ज्यादा है, इसका मतलब नहीं है कि वो सच्चा है। मेरे प्रिय, जब जल प्रलय हुआ था तो परमेश्वर ने
इस पृथ्वी पर सारे मानव जाति को नष्ट कर दिया, और उस वक्त परमेश्वर ने सिर्फ 8 लोगों का उद्धार किया था। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर संख्या से कोई मतलब नहीं है, परमेश्वर को संख्या से कोई मतलब नहीं है, परमेश्वर को मतलब होता है अपने आगे मानने वालों से। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, अगर उसके आगे हम लोग पालन नहीं करेंगे, उसको उल्लंघन करेंगे, परमेश्वर चाहने के बावजूद भी हमारा नाम अपने स्वर्ग की बेने की पुस्तक में नहीं लिख सकता है। इसलिए मेरे प्रियो, यह इस वचन में लिखा है, नई सिरे से जन्म लेना है हमें, क्योंकि जब यहोवा देश देश के लोगों के नाम लिखकर गिन लेगा, यूं कहेगा, ये वहां पैदा हुआ था। आप कहां पैदा हुए थे? इस धरती पर आप कहां पैदा हुए थे? इससे परमेश्वर को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने आपसे ये कहा, नई सिरे से तुमको जन्म लेना होगा, क्योंकि जो तुम्हारे प्रथम जन्म है वो आदम के वंश है, और आदम के वंश स्वर्ग में नहीं जा सकता। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें ये अवसर दिया है कि हम नई सिरे से जन्म ले, और नई सिरे से जन्म लेने के लिए परमेश्वर ने कहा, जब तक कोई भी जल और आत्मा से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। और जल और आत्मा से जन्म लेने के लिए हम लोग क्या कर सकता है? प्रेरितों के काम 2 अध्याय 38 पद में लिखा है, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा के दान पाओगे। तो इसका मतलब यह है कि यीशु मसीह के नाम से जब हम अपने पापों की क्षमा के लिए मन फिराकर बपतिस्मा लेता है, तो मेरी प्रियो, इसका मतलब यह है कि हमने जल में जन्म लिया है। क्योंकि जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो जल में लेते हैं, रेत में तो नहीं लेते हैं, बालू में नहीं लेते हैं, हम जल में ही जन्म लेते हैं, हम जल में ही बपतिस्मा लेते हैं। तो इसका मतलब यीशु मसीह के नाम से जब हम मन फिराकर पापों के क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से जब हम जल में बपतिस्मा लेता है, तो इसका मतलब हम जल में जन्म लिया है। और उस जल में जन्म लेने के बाद पवित्र आत्मा के दान जब हम पाता है, तो इसका मतलब हम पवित्र आत्मा में भी जन्म लिए हैं। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, जल और आत्मा से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए जल और आत्मा से जन्म लेने के लिए यीशु मसीह के नाम से अपने पापों की क्षमा के लिए मन फिराकर बपतिस्मा लेना जरूरी है। और जब हम अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेते हैं, तो हमने जल में जन्म लिया है और हमने आत्मा में भी जन्म लिया है। और अगर हम जल और आत्मा में जन्म लेता है, तो इसका मतलब हमने सही नई सिरे से जन्म ले चुका है। अगर हम नई सिरे से जन्म ले चुका है, तो जब यहोवा देश देश के लोगों के नाम लिखकर गिन लेगा, तो यूं कहेगा कि ये व्यक्ति ने मेरे वचन के अनुसार से जल और आत्मा से जन्म लिया है, ये कहकर हमारे नाम स्वर्ग के मेमने की पुस्तक में चढ़ाएंगे। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आज मैं आप लोगों को ये बात बताना चाहता हूं, जिस किसी का नाम स्वर्ग के मेमने की पुस्तक में लिखा हुआ नहीं पाएगा, वो आग की झील में डाल दिया जाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, यहाँ पर हमारे आसपास में बहुत सारे कलीसिया है, बहुत सारे कलीसिया है, वो यीशु के नाम से प्रचार करता है, बाकी सब कुछ यीशु के नाम से करता है, लेकिन जब बपतिस्मा के वक्त आता है, वो यीशु के नाम से बपतिस्मा नहीं दे सकते और यीशु के नाम से बपतिस्मा नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि ये शैतान का खेल है मेरे प्रियो। इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेने के लिए मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय 19 पद में लिखा है, सारे जातियों को चेला बनाओ और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। यहां पर सोचने वाली एक बात है, मत्ती रचित सुसमाचार अक्सर त्रिएक कलीसिया के लोग, त्रिएक परमेश्वर को मानने वाले लोग हमसे तर्क करते और कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय 19 पद में लिखा है कि सारे जाति को चेला बनाओ और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो यीशु ने तो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देने के लिए कहा था, लेकिन पतरस ने यीशु के नाम से बपतिस्मा देने के लिए कहा है। तो उल्टा हमसे पूछता है, गुरु बड़ा है चेला? तो उनका कहने का मतलब है, गुरु मतलब यीशु, चेला मतलब पतरस। किसके बात को हम मानना चाहिए? अगर गुरु बड़ा है तो गुरु के बात को मानना चाहिए, उनका मतलब यही है। लेकिन मेरी प्रियो,
अक्सर मैं ये कहता हूं, बहुत सारे पास्टरों से मेरी मुलाकात होती है और मैं उनसे ये कहता हूं, पास्टर में नियुक्त किया ये तो मुझे नहीं पता, आपको किसने पास्टर के रूप में नियुक्त किया है ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे एक पक्का पता है कि पतरस को तो यीशु मसीह ने ही नियुक्त किया था चेले के लिए। हालेलुया। अगर यीशु मसीह ने पतरस के ऊपर, अपने चेलों पर इतना भरोसा विश्वास किया, तो हम कौन होता है उन पर विश्वास नहीं करने वाले। इसलिए मेरे प्रिय, गुरु बड़ा है, हाँ सही है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के जो चेले हैं उन्होंने कोई मनमानी नहीं किया, जो प्रभु ने बताया है उस वचन और उस आज्ञा के ही अनुसार सारे चेलों ने काम किया है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, मत्ती रचित सुसमाचार 28-19 में लिखा है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। अगर पिता पुत्र पवित्र आत्मा ये तीन अलग अलग होते तो पिता का नाम अलग होते, पुत्र का नाम अलग होते और पवित्र आत्मा का नाम भी अलग होते। तो इसका मतलब यहाँ पर तीन नाम होते, पिता का नाम, पुत्र का नाम, पवित्र आत्मा का नाम, यानी कि यहाँ पर तीन नाम होते। अगर यहाँ पर तीन नाम होते तो हिंदी का जो व्याकरण होता है, हिंदी का व्याकरण के अनुसार से अगर उस वचन को पढ़ते हो तो उसमें ये लिखा है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम, मतलब एक नाम। अगर ये तीन नाम होते तो उस वचन में ये लिखा हुआ होता, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नामों से, किससे? नामों से। लेकिन वचन में क्या लिखा है? नाम, एक वचन। इसका मतलब पिता पुत्र पवित्र आत्मा का एक नाम होता है, वो है यीशु मसीह। हालेलुया। और उसी यीशु के नाम से ही हमें बपतिस्मा लेना है। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, जब हम यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेता है तो हमने हम नई सिरे से जन्म लेते हैं, और जब हम नई सिरे से जन्म लेते हैं तो हमारे नाम स्वर्ग की मेमने की पुस्तक में प्रभु यीशु मसीह लिख लेता है और हम स्वर्गीय लोग बन जाते हैं। हालेलुया। हमारे आसपास में इतने सारे कलीसिया हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने अपने नाम स्वर्ग की मेमने की पुस्तक में नहीं लिखवाया। लेकिन उनके चर्च में चमत्कार होता है, उनके चर्च में लोग चंगे भी होता है, होने तो कोई बात नहीं, लेकिन कैसे होता है? कैसे नहीं होगा? क्योंकि उन्होंने यीशु के नाम से और यीशु मसीह का नाम ही इस्तेमाल किया है ना। हालेलुया। लेकिन शारीरिक चंगाई के लिए हम यीशु के नाम इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन आत्मिक चंगाई के लिए ये लोग यीशु के नाम इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये शैतान का बहुत बड़ा खेल है। हम कितने भाग्यशाली है कि हमने सच्चाई को जाना और हमने नई सिरे से जन्म लिया, और जल और आत्मा से जन्म लेकर हमने अपने नाम स्वर्ग की मेमने की पुस्तक में लिखवाया। हालेलुया। और मेरे प्रिय, जब मसीह न्याय करेगा तो जिस किसी का नाम स्वर्ग की मेमने की पुस्तक में लिखा हुआ नहीं पाएगा वो नरक में डाल दिया जाएगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, वही दिन आने वाला है। और आज मेरे प्रियो, हमारे आसपास बहुत सारे कलीसिया के लोग हैं जो यीशु के नाम से बपतिस्मा नहीं ले सकते। अगर यीशु के नाम से बपतिस्मा नहीं ले सकते तो ये लोग नए सिरे से जन्म नहीं ले सकते। ये लोग यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेने के लिए हमें दिल से ये मानना होता है कि यीशु मसीह ही पिता है। हालेलुया। हमें दिल से मानना होता है कि यीशु मसीह ही पिता है और यीशु मसीह ही पुत्र हैं और यीशु मसीह ही पवित्र आत्मा भी है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा ही यीशु मसीह है। जब तक ये बात नहीं मान सकते तब तक वो यीशु के नाम से बपतिस्मा नहीं ले सकते, और जब तक वो यीशु के नाम से बपतिस्मा नहीं लेते हैं तो उनका नाम स्वर्ग के मेमने की पुस्तक में नहीं चढ़ाया जा सकता। हम कितने भाग्यशाली मेरे प्रियो कि हमने अपने नाम जीवन के मेमने की पुस्तक में लिखवा लिया है। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रियो, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय 24 पद में लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय 24 पद में यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम विश्वास नहीं करोगे कि मैं वही हूं तो तुम अपने पापों में मरोगे। अगर तुम विश्वास नहीं करोगे कि मैं वही हूं तो तुम अपने पापों में मरोगे। तो यीशु मसीह ने किसकी बात कर रहा था? यीशु मसीह पिता की बात कर रहा है। यीशु मसीह ये कहता है, अगर तुम विश्वास नहीं करोगे कि मैं ही पिता हूं तो
तुम अपने पापों में मरोगे। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि अगर जब तक तुम विश्वास नहीं करोगे कि मैं ही पिता हूं, तो तुम मेरे नाम से बपतिस्मा नहीं लोगे। अगर मेरे नाम से बपतिस्मा नहीं लोगे तो तुम्हारे पाप क्षमा नहीं होगा। अगर तुम्हारे पाप क्षमा नहीं होगा तो तुम पापी ही है और पापों के लिए स्वर्ग में निवास नहीं है। इसका मतलब यही है। हम आमीन, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, क्योंकि हमने सच्चा परमेश्वर को जान लिया, एकमात्र परमेश्वर को, एकलौता परमेश्वर को, यीशु मसीह को पहचान लिया। आज की तारीख में भी बहुत सारे लोगों ने यीशु मसीह की असलियत को नहीं जाना। आज से 2000 साल पहले जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में था, यीशु ने अपने चेलों से कहा, लोग मुझे क्या कहते हैं? लोग मुझे क्या कहते हैं? तो चेलों ने कहा, अरे कुछ लोग आपको समझते हैं कुछ लोग आपको एलिया समझ रहे हैं और कुछ लोग आपको भविष्यद्वक्ता समझ रहे हैं। लेकिन ना तो यीशु मसीह एलिया थे, ना तो यीशु मसीह भविष्यद्वक्ता थे। उन दिनों में भी बहुत से लोगों ने यीशु मसीह की असलियत को नहीं जाना। आज की तारीख में भी बहुत से लोगों ने यीशु मसीह को नहीं जाना। आज के तारीख में भी बहुत से लोगों ने यीशु मसीह को नहीं पहचाना। आज के तारीख में भी बहुत से लोग समझते हैं कि यीशु मसीह तो सिर्फ पुत्र हैं, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम नहीं। लेकिन मेरे प्रियो, आज मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, यीशु मसीह सिर्फ पुत्र नहीं है, परंतु यीशु मसीह ही पिता है और यीशु मसीह ही पवित्र आत्मा है और पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रियो, एक दिन थोमा ने कहा, फिलिपुस ने कहा, हे प्रभु हमें पिता को दिखाओ और ये हमारे लिए ही बहुत होगा। हे पिता हमें प्रभु को दिखाओ, ये हमारे लिए बहुत ही होगा। जो भी जानना है हमने जान लिया, जो भी देखना है हमने देख लिया। लेकिन बार बार आप पिता की जिक्र करते हो, लेकिन अभी तक हमने अपने पिता को नहीं दिखाया। इसलिए प्रभु कृपा करके अपने पिता को हमें दिखाओ और ये हमारे लिए काफी होगा। तो उस वक्त यीशु मसीह ने फिलिपुस को देखकर कहा, हे फिलिपुस, इतने दिन तक मैं तुम्हारे साथ हूं और तुमने मुझे नहीं पहचाना। यीशु मसीह को कितनी दुखी होगी। यीशु ने कहा, है फिलिपुस, इतने दिन तक मैं तुम्हारे साथ हूं और तुमने मुझे नहीं पहचाना। जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है, क्योंकि पिता और मैं एक है। हालेलुया। और हम कौन होता है ये नहीं कहने वाला, यीशु मसीह ही पिता है। लेकिन अभी भी बहुत से मसीह लोग, बहुत से कलीसिया के लोग ये मान नहीं सकते हैं कि यीशु मसीह पिता है। इसलिए यीशु के नाम से बपतिस्मा नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ये शैतान का खेल है। मत्ती रचित समाचार को अगर हम देखेंगे, यीशु मसीह ने स्पष्ट रूप से कहा, सभी कलीसिया में जाओ, जो त्रिएक परमेश्वर को मानता है उनके कलीसिया में भी जाओ। वो प्रचार यीशु के नाम से ही करेंगे। जब कोई बीमार आता है, यीशु के नाम से वो लोग प्रार्थना करेंगे उनके लिए। जब दुष्ट आत्मा से पीड़ित व्यक्ति को लेकर आता है तो वो यीशु के नाम से वो निकालेंगे। बाकी सब काम यीशु के नाम से करेंगे। लेकिन जब बपतिस्मा के वक्त आएगा तो यीशु मसीह के नाम का विरोध करेंगे। क्यों? क्योंकि ये शैतान का खेल है। इसलिए मेरे प्रियो, न्याय के दिन में बहुत से लोग यीशु मसीह से पूछेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तुम्हारे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला? क्या हमने तुम्हारे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? क्या हमने तुम्हारे नाम से आश्चर्य कर्म नहीं किया? क्या हमने तुम्हारे नाम से प्रचार नहीं किया? सब कुछ किया है। लेकिन यीशु मसीह उनसे कहता है, हे कुकर्म करने वाले, मतलब हे पापी लोग, मेरे सामने से निकल जाओ, मैं तुम्हें कभी नहीं जानता हूं। तो यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा होगा? वो यीशु के नाम से जिंदगी भर प्रचार करता था, यीशु के नाम से भविष्यवाणी करते थे, से दुष्ट आत्मा निकालते थे। अरे मेरे भाई, सिर्फ यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा निकालने से हमारा उद्धार नहीं होता। यीशु के नाम से प्रचार करने से हमारा उद्धार नहीं होता। हमारा उद्धार पापों की क्षमा पाने से होता है, और पापों की क्षमा पाने का रास्ता सिर्फ एक है, वो है मत दिखाओ। और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा के दान पाओगे।
जब आप अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेते हैं तो तुम्हारे पाप क्षमा हो जाता है और आप नई सिरे से जन्म लेते हो। और जब यह देश देश के लोगों के नाम लिखकर गिन लेगा तो ये लिखेगा इसने मेरे आज्ञा के अनुसार बपतिस्मा लेकर, ये मेरे वचन के अनुसार नई सिरे से जन्म लेकर इसने अपने आप को पवित्र कर दिया है और आपके नाम स्वर्ग के मेमने की पुस्तक में लिख लेंगे। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, मैं अपने वचन को विराम की ओर लेके जाऊंगा। अगर कहने के लिए तो बहुत सारे बातें हैं, पूरा दिन कम पड़ जाएंगे। राधा मुस्कुरा रही है कि मैं कितना लंबा प्रचार करता हूँ, अभी भी 1 घंटा होने वाला है, लेकिन फिर भी इतने दिनों के बाद मैं आप लोगों के बीच में आया हूं तो मेरा भी हक बनता है कि इतना सा प्रचार करूं। इसलिए आज मेरे प्रियो, हम कितने भाग्यशाली हैं। लोग चिन्ह के पीछे भागते हैं। मेरे प्रियो, आज के तारीख में भी आगरा में बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम होगा, बहुत से चर्चों में कार्यक्रम होगा। अरे चलो वहां पर चमत्कार हो रहा है, अरे लो वहां चलो दूसरा आत्मा निकाल रहे हैं, वहां चलो भविष्यवाणी हो रहे, वो पास्टर भविष्यवाणी कर सकता है। लेकिन मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने क्या कहा? इसलिए आनंदित मत हो कि दुष्ट आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इसलिए आनंदित रहो क्योंकि तुम्हारे नाम स्वर्ग के पुस्तक में लिखी हुई है। हालेलुया। तो इसका मतलब यह होता है, बिना अपना नाम लिखवा कर बाकी हम कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि हम सच्चे। जो दुष्ट आत्मा निकालते हैं इसका मतलब नहीं है कि वो सच्चे हैं, लेकिन कैसे, अगर वो लोग गलत है तो कैसे निकाल पाते हैं? लोग कैसे चंगे होते हैं? लोग चंगे इसलिए होते हैं क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह का इस्तेमाल किया है और यीशु मसीह के नाम में ही सामर्थ होता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, स्वर्ग के नीचे लोगों के बीच में और कोई नाम नहीं है जिसके द्वारा से हम उद्धार पा सके। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, यीशु ही ऐसा एकमात्र नाम है जिसके द्वारा से हम उद्धार पा सकता है, और प्रभु यीशु मसीह ही हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है। इसलिए आपका नाम स्वर्ग की मेमने की पुस्तक में लिखी गई है। इसलिए मेरे प्रियो, आपके आसपास अलग अलग चर्च में अलग अलग कलीसिया के लोग और अलग अलग कलीसिया में कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके पीछे मत भाग, क्योंकि विश्वासी चिन्ह के पीछे नहीं भागते हैं, क्योंकि चिन्ह विश्वासी के पीछे ही भागना चाहिए। हालेलुया। चिन्ह विश्वासी के पीछे ही भागना चाहिए, चिन्ह के पीछे कभी मत भागे। और अपने कलीसिया मिजोरम, यूपीसी, आगरा कलीसिया को कभी छोड़ के मत जाइए, क्योंकि मैं जिस तरीके से मैंने आप लोगों से वादा किया था, ना, मैं आप लोगों को स्वर्ग तक लेके जाऊंगा। उस वादा पर मैं अभी भी कायम हूं। आप अपने पास्टर के साथ बने हैं और उस कलीसिया में बने, क्योंकि मेरी प्रियो, कलीसिया एक है, अनेक नहीं है, और वो सच्चा कलीसिया मिजोरम यूपी कलीसिया ही है। हालेलुया। क्योंकि उसी में सच्चा वचन और संपूर्ण सुसमाचार प्रचार होता है और सत्य वचन समाचार प्रचार होता है। इसलिए उसी जब यीशु मसीह उस कलीसिया में दुल्हन को लेकर आएंगे, उसी कलीसिया में आप होंगे, तभी तो आप उसके साथ जा पाओगे। हालेलुया। इसलिए मेरे ये संसारिक लोग और संसार में बाकी कलीसिया के लोग आपको लालच दे सकते हैं, अनेक प्रकार के लालच देकर अपने चुपने आपके, लेकिन कभी बातों में आकर के पीछे पीछे मत भागेगा, क्योंकि ये शरीर एक दिन नष्ट हो जाएगा, लेकिन आपका नाम अगर स्वर्ग में लिखा हुआ है तो रूप से स्वर्ग में जाने प्रभु हम सबको बहुत बहुत आशीष प्रदान करें। आमीन। प्रार्थना करता हूँ
हालेलुया। संगीत मुझे नहीं आ रहा। चलो प्रार्थना करेंगे। तो निकालो। आवाज आ रही मेरी? हाँ आ रही है। हेलो, आ रही है? चलिए थोड़ा प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, एक बार फिर से परमेश्वर हम आपके चरणों में आते हैं, आपके सिंहासन के पास आकर आपके चरणों अपने अपने सीट पर आपका धन्यवाद करते हैं और आपके नाम को प्रभु, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह महीने में परमेश्वर आप उसके योग्य हो। तू हमारे खुदा है और तू हमारे परमेश्वर है, तो हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर, तेरे सिवा और कोई नहीं है प्रभु जी। और जब हम पापों की दलदल में था, तूने हमें बचाने के लिए अपने आप को शून्य कर दिया, नाश कर उद्धारण करके आप इस दुनिया में आए। इतना ही प्रभु यीशु मसीह हमें आनंद देने के लिए खून बहाया, ताकि तेरी लहू बहाने के द्वारा हमारे सारे पाप खुल सके। प्रभु इस अनोखा प्रेम के लिए परमेश्वर आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। आज आगरा कलीसिया और गॉड और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अलग अलग अनेक जगहों से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इकट्ठे होकर के परमेश्वर खुदावन प्रभु यीशु मसीह मेरे द्वारा से जो भी वचन आपने मेरे मुंह के द्वारा से आपने अपने लोगों अपने बच्चों को बताया है प्रभु, उन तमाम वचनों को सुनने वालों के हृदय में बीज बनाकर बोए परमेश्वर, ताकि उस सत्य वचन के राहों पर चलते हुए अपने संपूर्ण जीवन को व्यतीत करने पाए और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपकी ओर से आशीष पाने पाए परमेश्वर। और आज हमारे बीच में अगर कोई रोगी है और कोई बीमार है परमेश्वर, उन लोगों को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने स्वर्गीय परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आशीष से उनको आशीष करिए, उनको चंगा करिए परमेश्वर। मसीह शरीर के साथ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जीवन को व्यतीत करना है। एक बार फिर से खूबसूरत वचन और अवसर के लिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आपने हमें इतना खूबसूरत दिन दिया और इस दिन में परमेश्वर एक बार फिर से हम लोग इकट्ठे हो पाए और तेरे वचन को हम चर्चा कर पाए प्रभु। धन्यवाद करते परमेश्वर तमाम आशीषों के लिए और एक छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह हम आपके पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। ठीक है, धन्यवाद देते हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत सुंदर वचन हमारे आया और हमारा समय भी फिर से समाप्त होने जा रहा है, तो हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आज बहुत ही सुंदर समय हमें मिला है, बहुत ही अच्छा वचन सुनने को प्रभु ने हमें दिया है।